गोरखपुर में चुनाव अब कुछ दिनों में ही होने वाले हैं और तैयारियां प्रत्याशियों की अपने चरम पर है। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। काजल निषाद शरीर से भले ही अभी पूरी तरह से सबल नहीं हो पा रही हैं, पैर से चलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात और गठबंधन की बात पहुंचाने का काम करी। काजल जी, लगातार महीनों से आप दौड़ रही हैं। अब 3 से 4 दिन और रह गए हैं चुनाव में। कितना एक होता ना कि लास्ट में जो एग्जाम का प्रेशर होता है, वो एग्जाम वो फाइनल आने वाला है, कितना बड़ा प्रेशर आप महसूस कर रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं है। मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि लड़ाई तो है ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक बाहरी है और एक घर की बहू बेटी है। तो लोग बाहरी को क्यों मौका देंगे, घर की बहू बेटी को मौका देंगे। और वह बाहरी जो जौनपुर के रहने वाले माननीय सांसद जी 5 साल तक यहाँ सांसद रहे, लेकिन ना किसी के सुख में गए, ना किसी के दुख में गए, ना उनके नाम का कोई पत्थर आप देखते हो, ना उनके नाम का कोई 5 विकास आप देखते हो, ना अपनी बेटी को न्याय दे रहे हैं, ना अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान रख रहे हैं। तो ये दूसरों की बेटी की या जनता के बच्चों की या हमारे मंगलसूत्र की क्या ये मान रखेंगे? तो लड़ाई है नहीं यहाँ पे। जनता पूरी तरह से एक तरफा है, क्योंकि जनता वर्सेस सत्ता का ये चुनाव है। काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। जनता लड़ रही है और जनता जीत रही है। पीडीए का कितना असर आप देख पा रही हैं? जो अखिलेश यादव लगातार लोगों के बीच में कह रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनके साथ हैं, तो ये जो समीकरण है और साथ में जो निषाद 3.5 लाख से अधिक वोटर जो निषाद हैं, वो कितना बड़ा आपको लगता है कि फैक्टर आपके लिए कामयाबी का हो सकता है? नहीं, बहुत ये फैक्टर काम कर रहा है। पीडीए के पूरे जो समुदाय है, सब हमारे साथ है। पीडीए देखिए एक लोकतांत्रिक जो है वो गठबंधन है। पीडीए एक बहुत बड़ा एकता का आस्था का, जो हमारे पूरे के पूरे समाज, दलित पिछड़ा समाज है, जो दबे कुचले समाज है, जिनको प्रभुत्ववादी शक्तियों ने सदियों से जो है दबाया, उनके आवाज़ को दबाया है, उनको ठीक तरह से आज़ाद नहीं होने दिया है। तो ऐसे लोगों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। अच्छा, ये निषादों की अगर बात करते हैं तो एक बड़े नेता आपके कथित ससुर जी, जिनको आप ससुर बोलती हैं लेकिन वो मानते नहीं, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि निषाद इस बार पूरे तरह से बीजेपी के साथ है और उनकी भी जो सीट अभी चुनाव जहां पे संत कबीर नगर में हुआ, वहां पे उन्होंने कहा निषादों ने भर भर के उन्हें झोला भर वोट दिया है। पहुआ और झुआ का जो कहानी कहते हैं, यहाँ पे भी बोल रहे हैं हमारा फैक्टर मजबूत है। वो भले मजबूत कह रहे होंगे, लेकिन हमारे ससुर जी हमारे साथ है और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। हर चुनाव में दिए, इस चुनाव में और भी बढ़कर दे रहे हैं। माहौल क्या देख पा रही है पूरे पूर्वांचल में? हालांकि अखिलेश जी ने गोरखपुर में जनसभा तो की, लेकिन गोरखपुर से कई सीटों को उन्होंने साधा। क्या माहौल देख पा रही है? पूरे पूर्वांचल में एक गजब की आंधी है। अखिलेश यादव जी के साथ राहुल गांधी है, तो बहुत ही दमदार ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। और इस बार जो महंगाई जिन्होंने दी है, जिन्होंने बेरोजगार किया है युवाओं को, जिन्होंने प्रताड़ित किया है महिलाओं को, और ये सरकार जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। काजल जी एक फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्में बनाती भी हैं। आप बता रहे रवि किशन हार रहे हैं, भाई एक्टर हैं, तो आगे फिल्मों में मौका मिलेगा उनको आपके की? वो तो अभिनेता बनकर नेता बने, लेकिन अभिनेता बनकर ही रह गए। आज भी महादेव वाली फिल्में और बनाते हैं, उनको तो मौका मिल ही जाएगा, वो तो बनाते ही रहेंगे। और हम तो पूरा सब कुछ अपना सब कुछ छोड़ कर आ गए हैं और यहाँ की बहुरिया हूँ, और वे तो फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, माननीय सांसद जी साड़ी पहन के। मैं यहाँ की बहुरिया हूँ, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है और समाज सेवी हूँ। मैं ताउम्र ज़िंदगी भर समाज सेवा ही करूँगी। उन्होंने ये कहा कि गोरखपुर में फिल्म इंडस्ट्री ला दी है, तमाम जो कलाकार हैं उनको घर बैठे काम मिल रहा है। वास्तव में ये चीज़ें आप देख पा रही, क्योंकि आप तो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैंने वही कहा कि अभिनेता से नेता बने, लेकिन अभिनेता बनकर रह गए। फिल्मों की और शूटिंग की ही बात करते हैं, यहाँ रोज़गार की बात नहीं कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच नहीं जाते हैं। मैं गाँव टोला टोला घूमती हूँ और लाइव वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि लाइव वीडियो में जो जनता बोले वो दिखे, जो जनता बोले वो जैसा तस का जस दिखे, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। जनता को मैं पूछती हूँ कि माननीय सांसद जी को देखी हैं, आए थे, तो कह रहे बहनी देख लेना आए, मनो टीवी में देख ले आई, ऐसे तो नहीं आए, ऐसे तो नहीं जानते हैं। तो इस तरह के लोग रिस्पांस दे रहे हैं कि कभी हमारे सुख दुख में नहीं आए, हमारे लिए अस्पताल में कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं की, या हमारे बच्चों के एडमिशन की कोई व्यवस्था नहीं की, बेटियों की शादी के लिए कन्यादान नहीं किया, या हमारे लिए कभी किसी अधिकारी से लड़े नहीं, हमारे लिए किसी हिस्सों को हड़काए नहीं, हमारे लिए हमारे कोई मामले होते ज़मीन के तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं ये मामला देते हैं। सुख में ना आए लेकिन दुख में भी नहीं आए, इस तरह के सांसद जी हमको नहीं चाहिए। जो बाहरी है वो बाहर
बाहर ही रहे, घर की बहू बेटी है, उनको जिताएंगे। एक आखिरी सवाल काजल ये है कि पिछली बार जब आपने मेयर का चुनाव लड़ा था तो उस चुनाव में लास्ट में आपने आरोप लगाया था कि गड़बड़ी की गई, वोटों को बदला गया। इस बार भी अब चुनाव है तो क्या इसके लिए पहले से कुछ तैयारी है कि कहीं इस तरह की स्थिति ना आए? सब तैयार है, पूरी पूरी जनता तैयार है। पूरी की पूरी जनता तैयार है, मेरे कार्यकर्ता तैयार है। देखिए कितने जोश में है, सब बड़े खुश है। और ये बहुत बड़ा चुनाव है, 2018 वाला चुनाव फिर से दोहराने हम जा रहे हैं। लेकिन 18 में जो समीकरण था वो तो बीएसपी और सपा एक साथ आई थी, तब ऐसा था। लेकिन इस बार वो स्थिति आपको तो इस बार कांग्रेस और सपा एक साथ है और काजल निषाद है और मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। मेरी जनता का मेरे प्यार आशीर्वाद साथ में है। बहुत ज़्यादा समीकरण इस बार है। तो काजल खुद को गोरखपुर की बहू बता रही है। अब मुकाबला बहू और गोरखपुर का बेटा कहने वाले रवि किशन के बीच में है। देखना होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है। लेकिन अब चुनाव गोरखपुर में लास्ट फेज में चल रहे हैं, अपने चरम पर है और यही कारण है कि लोग और जो आम जनता के साथ साथ नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी तरह से इस चुनाव को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव न सिर्फ काजल निषाद और रवि किशन के भाग्य का फैसला करेगा बल्कि गोरखपीठ के वर्चस्व का भी फैसला करेगा। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703।